नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। कोरोना काल में भारत में अब पाकिस्तानी आफत भी कहर ढा रही है। जी हां, यहां पर पाकिस्तानी आफत की मैं बात कर रही हूं, ये टिड्डियों की बात कर रही हूं। ये पिछले साल से लगातार भारत में कहर ढा रही है, लेकिन एक बार फिर से ये देश में सक्रिय हो गई है। और ऐसा पहली बार नहीं है, टिड्डियों ने हमला पहले भी किया है। 1993 में पिछला हमला जो था वो सबसे बड़ा हमला माना जा रहा था, लेकिन इस बार का हमला उससे भी बड़ा माना जा रहा है। असल में टिड्डियों का दल जो है अरबी प्रायद्वीप से पाकिस्तान होते हुए अब भारत पहुंचा है और इससे पहले ये अफ्रीकी देशों में तबाही मचा चुका है। भारत में कृषि मंत्रालय की तरफ से इससे बचने के उपाय किए जा रहे हैं और खासतौर पर लोगों के साथ साथ किसानों को इससे बचने के तरीके के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इससे जुड़ी कई अहम जानकारियां भी हम आपको देंगे और हालातों का भी जायजा लेंगे कि अलग अलग राज्यों में कौन सी जगह पर इन टिड्डियों ने तबाही मचाई है, कितना नुकसान हुआ है, कैसे बचा जा सकता है इस टिड्डी दल के हमले से और सरकार की तरफ से क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं। ये तमाम चीज़ों पर हम जानकारी लेंगे हमारे संवाददाताओं से। तो ये पाकिस्तानी आफत अब भारत में सक्रिय एक बार फिर से हो गई है। कहा जाता है कि टिड्डी दल जो है गर्मियों में सक्रिय होता है, पिछले साल से ही ये भारत में सक्रिय है, लेकिन अब इसकी सक्रियता और ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसे में देश के लिए एक और संकट की घंटी, इस खतरे की घंटी इसको माना जा सकता है, क्योंकि देश पहले ही कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में टिड्डी दल का हमला भी लोगों को परेशान कर रहा है। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए, क्योंकि राजस्थान इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है टिड्डी दल के हमले से, तो राजस्थान का रुख कर लेते हैं। जालौर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जेताराम जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं। जेताराम जी, जिस तरीके से टिड्डी दल का हमला राजस्थान में हुआ, सबसे ज़्यादा प्रभावित राजस्थान बताया जा रहा है, कितना नुकसान टिड्डी दल की वजह से राजस्थान को हुआ है और कितनी मुसीबतों का सामना यहाँ पर किसानों ने किया है? प्रीति, देखिए बता दूं कि ये जो राजस्थान में पिछले तकरीबन 1.5 महीने से ये टिड्डी जी। दल से है जो पाकिस्तान के रास्ते के राजस्थान के विभिन्न जो जिले हैं उन्होंने पूरी तरीके से आक्रमण कर दिया है। यहाँ जी। की जो फसलें हैं वो पूरी तरह से नष्ट की गई है। यहाँ तक कि जो वनस्पति है उसको भी पूरी तरीके से नष्ट की गई है। बात करें अगर सरकार की, तो सरकार इस पे बस सिर्फ किसानों को अभी तक आश्वासन दे दी है। अभी जी। बात करें अगर पिछले 6 महीने पहले, तो 6 महीने पहले ये टिड्डी ने एक बार फिर हमला किया था। जी। तब उस दौरान भी ये जो किसानों ने कड़ी मेहनत और की, लेकिन कुछ अभी कोई इनका परिणाम नहीं मिला। जी जी। क्या जालौर में भी टिड्डी दल की तरफ से यहाँ पर नुकसान पहुँचाया गया है फसलों को? जी, बता दूं कि ये जालोर में, राजस्थान के जालोर, बाड़मेर और सिरोही जिले में सबसे ज्यादा यहाँ जो टिड्डी दल ने हमला किया किसानों की फसलों पर। उस दौरान किसानों ने अपने स्तर पर मेहनत करके टिड्डी पर काबू पाने का प्रयास किया। जो प्रशासन की ओर से दवाइयाँ दी गई थी, जी। दवाइयों का स्प्रे करवा कर नष्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन जो प्रशासन है वो कहीं न कहीं लापरवाह तरीके से पेश आया। सरकार की जो जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार उसमें किसी तरीके का कोई ज्यादा किसानों को कर दिया है। और अगर बात करें पिछले दौरान की, तो पिछले दौरान किसानों ने, जिन किसानों ने अपने स्तर से ट्रैक्टर और स्प्रे मशीन लगा करके जी। तो ये जो किया था ऑपरेशन और इनको नष्ट करने का, लेकिन उनके भी अभी तक किसानों को न मुआवजा मिला, न यहाँ तक कि किसानों ने जो मेहनत करी और अपने स्तर से ट्रैक्टर और स्प्रे लगा करके उनका भी कुछ नहीं मिला है। जी जी। तो क्या ये टिड्डी दल अभी भी वहाँ पर सक्रिय है या खत्म हो चुका है? बिल्कुल, बता दूं कि अभी जो पिछले 1 महीने से राजस्थान के अलग-अलग जिलों में, जी। बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, पाली, टोंक, इस जिलों में पहुंच करके, कल की बात करें तो कल और परसों जो 2 दिनों से है, जो राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, जो जयपुर के जो सचिवालय है वहाँ दिन भर मंडराती दिखी, लेकिन जो प्रशासन है और सरकार है वो इस पे बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रशासन किसानों को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दे रही है। इनको कोई किसान को मुआवजा वगैरह, किसान लंबे समय से धरना प्रदर्शन वगैरह भी कर रहे हैं कि इन्होंने जी। लंबे समय से मांग कर रहे हैं। पिछली बार भी तो कुछ हुआ नहीं, और अब की बार है तो किसान सिर्फ खाली हाथ बैठे हैं। सरकार में इस तरीके की कोई सरकार उनको सहायता दिखती नजर नहीं आ रही।
जी। जी बिल्कुल, किसानों पर एक और जहां कोरोना की मार पड़ रही है, तो वहीं अब टिड्डी दल भी उन पर प्रभावी होता जा रहा है और अपना कहर बरपा रहा है। पोखरण से भी हमारे संवाददाता हैदर अली हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हैदर अली जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या पोखरण में भी इस टिड्डी दल का हमला हुआ है? वहां पर कितना इसका प्रभाव देखने को मिला है? जी प्रीति जी, मैं हैदर अभी जैसलमेर के बनियाना खंड से हैं। यहाँ पर टिड्डियों की देखें तो यहाँ पिछले एक सप्ताह से टिड्डियों यहाँ जैसलमेर जिले पूरे गांव में रुक कर दिया। लेकिन यहाँ जी पर जो प्रशासन की माने तो प्रशासन पूरी कोशिश कर चुके, लेकिन इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जी प्रशासन जहाँ छिड़काव करते ये टिड्डियों भाग के आगे चले जाए। अभी जैसे माने जोधपुर और जैसलमेर और बाड़मेर 3 जी जिले ऐसे हैं जहाँ पर टिड्डियों के हर दिन हमले होते हैं और यहाँ पर जो छोटे छोटे हमले होने अभी भी शुरू हो गए। तो पिछले साल माने तो पिछले साल इतना बरपाया था जहाँ लोगों को पूरा मुआवजा भी नहीं मिला। अभी यहाँ जो फर्स्ट इतनी गर्मी में भी टिड्डियों इतनी आ चुकी है जहाँ प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। जी प्रशासन से हम भी बात की तो उन्होंने ये बताया कि जहाँ टिड्डियां निकले हम भी उसको पूरी कोशिश करते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा। जी, जब पहले टिड्डी दल का हमला हुआ था, क्योंकि ये पिछले कुछ महीनों से, पिछले साल से ही ये सक्रिय है, तो उस दौरान भी क्या कोई कदम उठाए गए थे कृषि विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, या अपने आप ही ये कम हुआ था? नहीं, पिछली बार जो यहाँ पर हमले होने शुरू के प्रशासन पूरी कोशिश की, लेकिन जी हालांकि ये है कि प्रशासन कोशिश करने के बावजूद भी कई करोड़ों का यहाँ पर नुकसान लाखों रुपए का हुआ है किसानों को। जी लेकिन उसमें जो सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया वो भी पूरा मुआवजा नहीं आ पाया। और उसके बाद में तो अभी तो हाल फिलहाल में सरकार पूरी कोशिश कर रही है। जहाँ पर तो जैसलमेर में देखे या बाड़मेर या जोधपुर, इन्हें जगह कई गाड़ियों और कई ट्रैक्टर अभी नया जो सरकार ने दिया है, लेकिन ये कंट्रोल करना मुश्किल है क्योंकि लेकिन प्रशासन पूरी कोशिश किसान कर रही है, अपने कंट्रोल नहीं स्तर कर पा पर किस तरीके से बचाव कर रहे हैं अपनी फसलों का? और किसान यही है जो थालियों बजाकर और तो कई अलग अलग उपाय कर रहे हैं। कई थालियों बजाते, कई अलग अलग उपाय करके उसको जो भगाने की कोशिश कर रहे हैं, टायर जलाकर भगाते, कई थालियों बजाकर भगाते, लेकिन ये कंट्रोल होना मुश्किल है। जी, तो किसान जो है अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो कीटनाशक का छिड़काव होना चाहिए, क्या वो किसानों को सरकार, प्रशासन की तरफ से उपलब्ध करवाया जा रहा है? हाँ प्रीति, ये बात माने तो प्रशासन की ओर से छिड़काव के लिए बात करें तो प्रशासन कभी कई गांव नजदीक पड़ते हैं वहां आकर जो छिड़काव करते हैं। बाकी कई जो आप बनियाना उपखंड की बात करें या पोखरण कई गांव सिंचित विले किसानों की है, वहां पर जो प्रशासन पहुंचते नहीं है समय पर। अगर प्रशासन को सूचना देने के 24 घंटे या 48 घंटे मान के चलो बाद में तो प्रशासन की गाड़ियां आती छिड़काव, तब तक वो टिड्डियां यहाँ रुकती नहीं, टिड्डियां भाग जाती। तो ऐसे में प्रशासन उनके पीछे पीछे अपना जो कागजों में लिखते, बाकी वहां पर कोई टिड्डियों की तरफ से कोई ऐसा कदम प्रशासन की ओर से नहीं उठाती। जी, तो जो ये टिड्डी दल का हमला हो रहा है, किसान तो इससे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन आम जनजीवन किस तरीके से प्रभावित होता दिख रहा है? आमदनी यही है तो अभी प्रशासन की ओर से देखे तो यहाँ पर कोई सहायता तो है नहीं। अब इसमें टिड्डियों दल के हमले भी होने शुरू हुए। अभी प्रशासन को यही है तो इनको अभी तक इसको पड़ाव में नहीं लिया है, तो आगे के लिए प्रशासन भी मौन है। और यहाँ पर जो किसान है वो भी देख रहे हैं कि आगे अभी कई किसानों ने फसलें बुआई कर दी और कई किसान अभी बुआई कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं है मन में कि जो हम फसल ले पाएंगे। सबके मन ये है कि अभी की बाहर टिड्डी को बिल्कुल नहीं रख पाएगी, साफ कर देगी पूरी फसलों को। जी बिल्कुल, जालौर से भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं, आपसे भी हम जान जाएंगे कि वहाँ पर जनजीवन किस तरीके से प्रभावित हुआ है, और जो भी रबी की फसलें लगी थी, जिनकी कटाई हो चुकी है, क्या वो भी प्रभावित हुई इससे? तो इससे प्रभावित ये है और फसलें इसकी तकरीबन 80 से 90% है जो पूरी तरीके से उन्होंने खा करके नष्ट की थी। लेकिन जो प्रशासन है उनके और सरकार के जो दावे हैं वो पूरी तरीके से फेल होते नजर आ रहे हैं। जी। जी, तो सरकार और प्रशासन के दावे फेल हो रहे हैं, आम जनजीवन इससे अस्त व्यस्त हो रहा है। ऐसे में अगर हम देखें तो, क्योंकि कृषि विभाग की तरफ से अक्सर किसानों को जो है पहले ही गाइडलाइन जारी की जाती है। जिस तरीके से बारिश होने वाली होती है तो कृषि विभाग की तरफ से पहले ही किसानों को जागरूक किया जाता है, गाइडलाइन जारी की जाती है कि वो क्या करें क्या ना करें अपनी फसलों को लेकर। लेकिन अब जब टिड्डी दल का हमला लगातार हो रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर कृषि विभाग की अगर हम बात करें तो क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? क्या कृषि विभाग के अधिकारी कभी पहुँचे हैं जायजा लेने के लिए कि कितना नुकसान हुआ है टिड्डी दल के हमले से? जी, प्रीति बता दूं कि जो कृषि विभाग के अधिकारी है वो सिर्फ जब किसानों के द्वारा ही तो सूचना दी जाती है कि यहाँ जो हमारे टिड्डी दल है तो हमला कर रहे हैं, तो उस दौरान सिर्फ आकर के बड़ी कार्रवाई करके वापस चले जाते हैं। लेकिन उस पर जो ऑपरेशन करना है, उसको नष्ट करना है, किसानों को उसको नष्ट करने के लिए क्या दवाई देनी है, वो कुछ खास तरीके से नजर नहीं आ रहा है। जी जी, तो कीटनाशक उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है किसानों को? बिल्कुल, कीटनाशक कई लोगों को जो पूरी तरीके से किसान परेशान है और
वो जो सूचना भी देते हैं, तो जिले के प्रशासन को जो ये कृषि विभाग है उनको, यहाँ तक कि जो आपदा के तहत इसका टिड्डी दल का एक अलग से विभाग बनाया गया है, वहाँ जी सूचना देते हैं तो वहाँ सिर्फ अ, मौके पर आकर के हरी कार्रवाई करने के बाद वहाँ से रफा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो किसी भी तरीके का किसानों को जो इस पर कोई रहम नजर नहीं आ रहा है। जी। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान में इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है और टिड्डी दल के हमले की वजह से काफ़ी नुकसान खासतौर पर किसानों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी फसल बर्बाद हो चुकी है। और इससे पहले भी ये हमला हुआ, उस दौरान भी किसानों की तरफ से सरकार से जो है मुआवजे की मांग की गई थी, और हालांकि अभी तक उनको पूरा मुआवजा नहीं मिला। ऐसे में दोबारा से टिड्डी दल जो है सक्रिय हो गए। ये कहा जाता है कि ये हवा जिस दिशा में चलती है उसी के तहत ये आगे बढ़ती हैं, और ये राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश पहुंची, वहाँ पर भी कई जगहों पर नुकसान पहुंचाया। अब उत्तर प्रदेश में ये तबाही मचा सकती है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ तक कि मथुरा के जो डीएम हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इससे निपटने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं। उनके पास तमाम तैयारियां उन्होंने इससे निपटने के लिए कर ली हैं, तमाम जो ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए वो उनके पास है। लेकिन ये जिस तरीके से आगे बढ़ रही है कोरोना काल में, ये भारत के लिए एक और चिंता का विषय यहाँ पर है कि पहले से ही हम कोरोना से जूझ रहे हैं, और ऐसे में अब ये टिड्डी दल का हमला भी देश के लिए आफत बनता जा रहा है। और ये ईरान से होते हुए पाकिस्तान, और पाकिस्तान से अब ये भारत में सक्रिय है। हालांकि 10 प्रजातियां इसकी होती हैं, लेकिन फिलहाल जो रेगिस्तानी टिड्डियां हैं ये इस वक्त सक्रिय है, जो कि काफ़ी हानिकारक मानी जाती हैं फसलों के लिए। इससे जंगलों को, वनों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान इससे होता है। हैदर अली जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि राहत मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद दिख रही है या नहीं? मिल रही है। अभी जो प्रशासन की ओर से देखे तो कोई राहत नहीं मिलती। एक तो कोरोना का कहानी है, यहाँ पर जो लोगों ने पहले से कोरोना ने जो घायल कर रखा, और दूसरी तरफ देखे तो किसानों को टिड्डियों ने जो हमला करना अभी भी शुरू कर दी। तो इसमें देखे तो राहत भी प्रशासन की ओर से कोई राहत नहीं मिलती। जी जयतराम जी, क्या किसी कृषि विभाग के अधिकारी से कोई बात हो पाई है उनकी तरफ से कि कब तक राहत मिलेगी? तो प्रशासन की जो बात हुई तो उन्होंने यही बताया कि जो अभी फिलहाल में हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी उनको कंट्रोल करना नामुमकिन है। जी, और ये भी कहा जा रहा है कि मौसम के अनुरूप जो हैं ये पनपती हैं, तो ऐसे में अगर मौसम विभाग भी यहाँ पर एक अहम जिम्मेदारी उसकी होती है कि उनसे भी हम जानकारी ले सकते हैं कि ये कब तक इनसे राहत मिल सकती है, कब तक मौसम में बदलाव आएगा तो इनसे राहत मिल सकती है। मौसम ये जो इनका मौसम एक ठंड का मौसम होती है, ज्यादा पनपने का खतरा रहती है। लेकिन अभी जैसलमेर में गर्मी देखा तो जैसलमेर बाड़मेर में अभी जो पिछले 2 दिनों से गर्मी ज्यादा पड़ रही है, लेकिन उसके इस गर्मी में भी टिड्डियों का हमला होना शुरू हो गया। तो अभी ठंड के मौसम में होना बहुत ज्यादा खतरा रहेगा। जी, लॉकडाउन चल रहा है कोरोना को लेकर देश में, और ऐसे में गर्मी भी लगातार जो है ज़्यादा पड़ रही है, और साथ ही साथ अब टिड्डी दल के हमले की वजह से लोग कितने ज़्यादा मजबूर हो गए अपने घरों में रहने के लिए। लोग यही है कि मैम जो प्रीति जी बात करें तो जैसे यहाँ पर अभी गर्मी की बात करें तो 55 डिग्री से आसपास या तापमान पहुंच जाता है। लेकिन लोग जी यहाँ पर ये कोरोना की बात करें, जैसे जैसलमेर के अंदर रेड जोन घोषित किया हुआ, लेकिन लोग यहाँ पर घरों में रहने शुरू हुए, क्योंकि गर्मी में एक तो बाहर नहीं निकलते, अगर लगे तो जरूरी काम के लिए तो मास्क लगाकर निकलते हैं। और यहाँ कोरोना का भी कहर है, और दूसरी तरफ देखे तो टीडी हो गए। यहाँ पर तो ऐसा बुरा हाल है, जहाँ प्रशासन की ओर से देखे तो कोई सुविधा नहीं। जी बिल्कुल, प्रशासन यहाँ पर आंख मूंदे हुए दिखाई दे रहा है। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय किसानों के लिए बनी हुई है कि आखिर वो टिड्डी दल के हमलों से निपटे तो कैसे निपटे, क्योंकि जो विकल्प हैं, अगर हम विकल्प देखें हैदर अली जी, तो विकल्प क्या हो सकते हैं इनसे बचने के? बचने की जो प्रशासन ही कोशिश करे तो भी बचेगा। बाकी तो ये प्रशासन की तरफ से तो हेल्प नहीं है तो बचना नामुमकिन है, क्योंकि जो किसान या कोशिश करे टायर जलाकर या थालियों बजाकर, तो या बचना मुश्किल है। क्योंकि चिड़िया थालियों से उड़कर जाएगी, थालियों बजाएगी तो चिड़िया उड़कर दूसरे खेत में चला जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो प्रशासन की ओर से छिड़काव करेगा या कीटनाशक की दवाइयों लेकिन कुछ देसी नुस्खे होते हैं, देसी तरीके होते हैं जो कि किसान पहले से ही अपनाते आ रहे हैं। पहले भी ये समस्या कई बार आई है, तो उस दौरान किस तरीके से निपटा जाता था? क्या उन्हीं विकल्पों को अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? उसी टाइम तो यही विकल्प था। देखे तो यहाँ पर तो पिछली बार में जो थालियों और टायर जलाया था, और सरकार की ओर से
जो थोड़ा बहुत कीटनाशक किया था, उस समय क्या है टिड्डियां थोड़े लेट आई थी, तो उस वजह से उनकी फसल बच गई थी थोड़ी बहुत। जी। और अब की बार तो जो फसल की बुआई होती ही टिड्डियों के हमले होने शुरू हो गए। तो जी। इस बार तो बचने का नाम, क्योंकि अभी तो फसल बुआई करते समय ही टिड्डियां आ गई, तो आगे को फसल लेना कैसे लेगा, उनके लिए बड़ी चिंता है किसानों के लिए। तो रबी की फसलों पर कितना नुकसान देखने को मिला? क्या इस बार टिड्डी दल के हमले की वजह से उत्पादन, अगर हम बात करें रबी की फसलों का, तो कम हुआ है या ज्यादा? नहीं, यहाँ पर बहुत ज्यादा हुआ। देखिए, जी। मानते चले तो यहाँ 60 से 70% बुआई कर चुके, अब उनकी जो फसलें पूरी सेट कर दी, तो उनको अभी दोबारा बुआई करनी पड़ेगी। जिन किसानों 30 से 40% अभी बुआई करनी थी, तो उनको तो ठीक है अभी बुआई कर देगा। जो उन्होंने 60 से 70% बुआई कर रखी, उनको अभी दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी वीडियो तो फसल उगते ही उनकी फसल को सेट कर दिया। तो इसकी तरफ से प्रशासन भी कई बार आई है गाड़ियों लेकर, लेकिन उनको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो अब जो आने वाली फसलें थी, जो आने वाली फसलों की बिजाई थी, क्या वो हुई है या वो भी प्रभावित हो रही है? नहीं, वो भी प्रभावित हुई, क्योंकि जो यहाँ पर जो आपको मैंने बताया प्रीति कि 60 से 70% या फसल बो चुकी है। तो जी। बुआई हुई, तो यहाँ पर जो टिड्डियों के हमले होने शुरू किए, प्रशासन को ओर से या गुहार लगाते रहे किसान, प्रशासन वहाँ आने में देर करते, तब तक ये टिड्डियों फसलों को नष्ट कर देती। फिर वो किसान तो अगर नष्ट हो गई तो उनको तो दोबारा बुआई करना पड़ता। प्रशासन की ओर से छिड़काव करते, लेकिन टिड्डियों उस प्रशासन की दवाई से टिड्डियों को कोई असर नहीं होती, टिड्डियों उड़कर दूसरे गाँव चले जाती। ऐसे में जैसलमेर के सभी गाँव में टिड्डियों ने छोटे छोटे हमले सभी गाँव में करने शुरू कर। जी, जैताराम जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जो रबी की फसल हुई वहाँ पर जालौर में, उससे कितनी प्रभावित हुई है और उत्पादन पर इसका कितना असर दिखा है? में जो टिड्डी दल के द्वारा तकरीबन 80 से 90% तक का इससे नुकसान हो गया है। जी। जयतराम जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। हैदर अली जी, जिस तरीके से हम तरीकों की बात कर रहे हैं, देसी तरीके पहले लोग अपनाया करते थे क्योंकि इतने ज़्यादा कीटनाशक नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब सरकार की, प्रशासन की तरफ से, कृषि विभाग की तरफ से, क्योंकि अब जब इतनी भारी संख्या में टिड्डी दल का हमला हो रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो बात है प्रशासन के हाथ से भी निकलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में यहाँ पर अगर हम फिलहाल के हालातों को देखें, तो लोग भी परेशान हैं, किसान भी परेशान हैं, और ये कहा जाता है कि ये गर्मियों में ज़्यादा सक्रिय रहती है। तो राजस्थान में तो हमेशा तापमान ज़्यादा गर्म ही रहता है, सर्दियों में भी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। तो क्या यहाँ पर टिड्डियों का हमला जो है साल दर साल, साल भर में कई बार देखने को मिलता होगा? हाँ, बिल्कुल, ये जो पिछले साल भी आए और अभी इस साल में टिड्डियों ने हमले करने शुरू किए, तो जी। इनके तरफ से देखे तो सरकार ने जो मुआवजा देते किसानों को, वो भी मुआवजा ऐसा कुछ खास नहीं देते। नॉर्मल मुआवजा मिलता है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। और किसानों ने यही जो फसल बचाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाते रहे। प्रशासन की पिछली बार प्रशासन ने पल्ला झाड़ा था कि हमारे पास वाहन की कमी है। अब की बार तो वाहन राज्य सरकार ने और भी अलाउड किए, कई वाहन भी दिए है, लेकिन फिर भी प्रशासन इनको कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो आगे के समय के लिए बड़ी किसानों के लिए चिंता हो। जी, कितने इस जो टिड्डी दल के हमले की वजह से जो नुकसान होता है, उसमें किसानों को कितना मुआवजा दिया जाता है और कितने की यहाँ पर किसान मांग करते हैं? बिल्कुल, ये माने तो मांग तो किसानों की है, तो खराबा हो तो उनसे 50% भी नहीं मिलता। किसानों की मुआवजे तो हमारी खराबा से 50 से 60% तक मुआवजा दिया जाता है, लेकिन यहाँ सरकार की ओर से देखे तो मुआवजा हो तो उसे 10 से 20% भी नहीं दे पा रहे, क्योंकि जी। सरकार एक मुआवजे के नाम से सिर्फ एक मुहैया चलाती है और उसे 10 से 20% उसको मुआवजा देती है, बाकी उसको कोई मुआवजा भी नहीं मिलती। जहाँ टीडीओ के पिछली बार भी कई खराबा हुआ तो उसको मुआवजा नहीं मिला, अब की जी। बार होने लगा है, तो इसको चिंता, किसानों की भी चिंता हो, प्रशासन को भी चिंता है कि अब की बार कंट्रोल करना कैसे करना। जी। प्रशासन की पूरी कोशिश कर चुकी है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जी, शुक्रिया हैदर अली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्राकृतिक आफत से आखिर किसान कैसे निपटे? यूपी में भी इसका कई जगहों पर असर देखने को मिला है, लेकिन 10 जिलों में इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसको लेकर 10 जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यूपी से हमारे ब्यूरो चीफ जो है अमितेश श्रीवास्तव, वो हमारे साथ जुड़ गए, उनसे ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। अमितेश जी, यूपी में भी इसका कई जगहों पर असर देखने को मिला है, सबसे कौन सी जगह जो है ज़्यादा प्रभावित हुई है और 10 जिलों को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है? राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमा पे पड़ते हैं, उन 10 जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जी। और साफ तौर पे, सरकारी तौर पे ये कहा गया है कि इन 10 जिलों में जो टिड्डी दल है उसका बड़े पैमाने पे हमला हो सकता है और बड़ी संख्या में जो फसलों का जो नुकसान है वो हो सकता है। और ऐसे में किसानों से भी अलर्ट रहने को कहा गया है।
तमाम तरह की जो सावधानियां हैं वो बरतने को निर्देश दिए गए हैं। अगर हम प्रीति इन जिलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो 10 जिले जो हाई अलर्ट पे हैं टिड्डी दलों के हमलों को देखते हुए, वो जी। जो जिले हैं वो झांसी, महोबा, आगरा, मथुरा, जालौन, कानपुर देहात, इटावा, कन्नौज और हमीरपुर हैं। और इन जिलों में जो किसान हैं उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल पाकिस्तान से आए टिड्डी दलों का जो एक बड़ा जो समूह है, आप कह सकती हैं कि इन 10 जिलों पे प्रभावी हो सकता है, बड़े पैमाने पे असर डाल सकता है, फसलों का नुकसान हो सकता है। इसलिए इन जिलों के लोगों को, किसानों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। उसके अलावा ये कहा गया है कि सबसे ज्यादा खतरा चूंकि इन 10 जिलों पे है, ऐसे में जो कीटनाशक दवा है जिसमें क्लोरोफिटिन फोस नाम का एक दवा है, उसका छिड़काव करने के लिए भी कहा गया है। उसके साथ ही जब टिड्डी दल का हमला हो तो जी बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है कि क्या टिड्डी दल से पार पाना मुश्किल है या आसान। कृषि विभाग के कमिश्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश, उनसे जान लेते हैं इस बारे में। ओम प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार मैम। जी, ये टिड्डी दल का हमला एक आफत बना हुआ है। कोरोना से पहले ही देश जूझ रहा है, ऊपर से टिड्डी दल एक और आफत भारत के लिए बनकर सामने आ रही है। क्या इससे पार पाना मुश्किल है या आसान है? क्या पॉसिबल है कि इससे निजात पाई जा सकती है? डेफिनेटली मैम निजात पाई जा सकती है, बट है कोई आसान काम नहीं है। काफी कठिन काम है। लास्ट ईयर भी जो टिड्डी आई थी वो करीब करीब 9 महीने राजस्थान में रही है और हमने 6.5 लाख हेक्टेयर में जो है उसका ट्रीटमेंट किया था जी। तो ये कंटिन्यूसली, क्योंकि अफ्रीका में है और अफ्रीका में इस बार इनका काफी ब्रीडिंग हो रही है, तो अफ्रीका से लगाते होते हुए गल्फ कंट्री से, ईरान से, पाकिस्तान होते हुए इंडिया आती है जी। तो काफी बड़ा एरिया में इनका जो है वो ऑपरेशन, मतलब बड़ा एरिया है जो इनसे प्रभावित है और काफी बड़े पैमाने पे इनकी ब्रीडिंग वहाँ पे हो रही है जी। तो ये एक के बाद एक कंटिन्यूस इसके स्वाम आते रहते हैं। जैसे स्वाम आते हैं हम लोग उस पर कंट्रोल करते हैं, तो जैसे कंट्रोल कर दिया तो फिर दूसरे दिन आज एक स्वाम आया, कल 4 आ जाते हैं, उनको कंट्रोल किया, फिर तो लोगों की तरफ से, किसानों की तरफ से कुछ देसी विकल्प होते होंगे क्योंकि पहले से ये समस्या बनी आ रही है, तो क्या कुछ ऐसे देसी विकल्प हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है इनसे निजात पाने के लिए? मैम इसमें 2 चीजें हैं कि देसी विकल्प, जैसे आप कहते हो कि साउंड जो होता है, दीज आर द साउंड सेंसिटिव इंसेक्ट, तो अगर साउंड इस पे आती है तो ये वहां से भाग जाती है। बट आपको अल्टीमेटली उनका जो नंबर कम करना है तो उस केस में तो आपको इंसेक्टिसाइड आपको यूज करना होगा। तो इट्स डिपेंड कि आप टेम्परेरी अपने खेत में नहीं बैठना देना चाहते हो तो साउंड से आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली ये देखो समस्या से निजात पाना है तो आपको पेस्टिसाइड का यूज करना होगा। तो ये लोगों को कहाँ से मिलेगा, किसानों को ये कहाँ से मिलेगा, किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? मैम राज्य सरकार ने डिसाइड किया है कि हम 100% सब्सिडी पे फार्मर को, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मर को हम पेस्टिसाइड प्रोवाइड करते हैं और हमारे हर जिले में, मतलब हमने डिस्ट्रिक्ट लोकस कंट्रोल प्लान बनाया हुआ है, हमारे अपने अधिकारियों की टीम बनाई हुई है जो सर्वे और कंट्रोल का दोनों ही काम करते हैं। किसानों से हम उनके एकदम बिना किसानों के पार्टिसिपेशन के संभव नहीं, हम उनकी पूरी सहयोग लेते हैं। आज की तारीख में हम करीबन 800 ट्रैक्टर हम किसानों के ले रहे हैं जिनको हायर रेंटल बेसिस पे, और जितना इसमें स्प्रे के लिए पेस्टिसाइड वगैरह की जरूरत होती है हम सारा फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, हमारे अधिकारी साथ में रहते हैं। जी जी। तो इसमें यह भी कहा जाता है कि इसका कुछ जो कीटनाशक होता है उसको छिड़काव उसके करने का कुछ समय निर्धारित होता है कि उसी दौरान इसे करना चाहिए, क्योंकि दिन में तो टिड्डी दल जो है प्रभावी रहते हैं। इस बारे में भी हम चाहेंगे कि आप जानकारी दें। टिड्डी के केस में नॉर्मली जो एक है वो ये है कि अर्ली मॉर्निंग करना चाहिए टिड्डी को कंट्रोल, जिस समय की उनकी ब्रीदिंग की नाइट में इनकी ब्रीदिंग होती है, वापस स्टार्ट होती है तो उस समय इफेक्टिव होता है। लेकिन अभी जो ये हो रहा है कि वो अर्ली मॉर्निंग ही उड़ना शुरू कर देती है तो आपके पास टाइम नहीं होता है कंट्रोल करने के लिए। तो अभी जो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि वी स्टार्ट ऑलमोस्ट इन मिडनाइट, तो हमारे पास में 5 से 6 घंटे हमें मिल जाते हैं ऑपरेशन के, तो उससे काफी कंट्रोल करने में हेल्प मिल जाती है। जी शुक्रिया डॉक्टर ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अहम जानकारी के लिए। और अमितेश श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो टिड्डी दल की एक आफत भारत पर इस वक्त बनकर टूटी है। कोरोना काल के बीच टिड्डी दल का हमला कहीं ना कहीं भारत के लिए और परेशानी बढ़ाने वाला है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर
पैनी